नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी मल्लीपट्टी पंचायत में आज दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने निरीक्षण किया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलहा का सबसे पहले उन्होंने निरीक्षण किया और सभी बच्चों से उन्होंने बात भी किया है। बता दें कि यहाँ पर शिक्षकों को भी उन्होंने कहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनसे भी कहा है कि आगे इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी तारीफ दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने स्कूल में किया है। बच्चों को उन्होंने सराहा है। बच्चों को जब उन्होंने पढ़ाते हुए देखा तो काफी तारीफ कर रहे थे। दरभंगा की जो सीडीपीओ हैं वो हायाघाट की जो सीडीपीओ हैं वो मौजूद रही हैं। साथ ही आपको बता दें इस पंचायत के पंचायत सेवक यहाँ पर जो शिवनाथ मंडल है, इस पंचायत के जो मुखिया हैं वो मौजूद रहे हैं। पंचायत समिति प्रतिनिधि यहाँ पर गोविंद शाह मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीणों का भी जमावड़ा लगा रहा और दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने विभिन्न जो योजना है उसका निरीक्षण किया है। सबसे पहले उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलहा का निरीक्षण किया, जल जीवन हरियाली को लेकर किया, साथ ही 7 निश्चय योजना का जो यहाँ पर जो जल नल है उसका किया है। साथ में सभी योजनाओं का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है जमीनी विवाद को लेकर, सभी बातें आपको सुना रहे हैं। पूरा कवरेज जरूर देखिएगा, सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। देख सकते हैं दरभंगा के डीएम राजीव रौशन यहाँ पर ऑफिस में है और कुछ बच्चों से उन्होंने बात किया है स्कूल में जाकर। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के बिहार राज्य परिषद के सदस्य राम प्रवेश पासवान ने अपने आवास पर भव्य स्वागत सम्मान दरभंगा के डीएम राजीव रौशन का किया है। अड़हुल फूल का माला उनके हाथ में दिया। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं हरा रंग का पाग चादर जो है उनका दिया है और स्वागत सम्मान किया गया है। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने मना किया कि इस वक्त निरीक्षण चल रहा है, लेकिन राम प्रवेश पासवान ने उनसे आग्रह किया और कहा कि हमारा आवास यहीं पर है। जैसे ही वो यहाँ पर गए उसके बाद स्वागत सम्मान किया गया। आइए राम प्रवेश पासवान ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं और इस पंचायत के मुखिया जो है उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। और दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने हमसे बात करते हुए क्या कहा है विभिन्न योजनाओं के बारे में, खासकर जमीनी विवाद के बारे में और हायाघाट क्षेत्र के बारे में, आइए उनसे सुनते हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर करिए। सभी जगहों पर खासकर शिक्षकों से भी उन्होंने बात किया। इस अवसर पर चंद्रपट्टी पंचायत के पंचायत समिति जो है कादिर जो वो भी वहां पर मौजूद रहे हैं और देख सकते हैं इस पंचायत के वार्ड सदस्य, सरपंच हो या सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीणों का जो जमावड़ा था वो लग गया दरभंगा के डीएम को देखने के लिए। और डीएम ने शिक्षकों को भी और खासकर स्कूल के प्रधानाध्यापक को फटकार भी लगाया है कि स्कूल में साफ सफाई रहना चाहिए। पंचायत का यहाँ निरीक्षण किए हैं, क्या पाए और क्या बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं की समीक्षा के लिए आज हम लोग भौतिक निरीक्षण के लिए पंचायत में आए हुए हैं। पंचायत में हमने यहाँ के विद्यालय का, यहाँ के नल जल स्कीम्स का, मनरेगा से बन रहे सड़क का और डीलर्स वगैरह का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। हमने पाया कि विद्यालय जो है वो सुचारू रूप से चल रहा था, मध्याह्न भोजन का भी क्रियान्वयन हो रहा था, फूड की गुणवत्ता भी ठीक थी बनी हुई। बच्चों के लर्निंग स्टैंडर्ड को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके लिए जो प्रधानाध्यापक थे और उपस्थित शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि कोविड के टाइम में विद्यालय वगैरह और शिक्षण प्रभावित होने के कारण थोड़ा सा सीखने का स्तर बच्चों का प्रभावित हुआ है और अभी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो छूटा है उसको बच्चे कैच करें और उनके सीखने का स्तर बढ़े। हमने पीडीएस के उनके बारे में भी जो उपस्थित लोग थे, जो उपभोक्ता थे, उनसे भी पूछताछ की है। किसी प्रकार की कोई शिकायत 13 वार्ड में अवस्थित था, कोई शिकायत लोगों के द्वारा नहीं की गई है। 10 नंबर वार्ड में नल जल भी लोगों के द्वारा बताया गया कि 3 बार पानी दिया जाता है, लेकिन 12 नंबर वार्ड में जानकारी मिली कि कल ही ठीक कराया गया है और इस लेकर के उपभोक्ताओं को थोड़ी शिकायत थी कि नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। वार्ड के जो लोग थे, वार्ड मेंबर, उन्होंने कहा कि ठीक करा लिए हैं, वो सुचारू रूप से उसको चलाएंगे। सर 7 निश्चय वाली योजना चला रही थी, लेकिन बहुत जगह और यहाँ भी वो वाटर लॉगिंग की समस्या रोड पर आपने देखी होगी, तो नाली पर मतलब फोकस नहीं किया जा रहा है। उसमें मूल कारण है इंक्लोजमेंट के कारण लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, पिटीशन दे देते हैं, तो जनप्रतिनिधि को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए कोई समाधान? निश्चित रूप से जो नाली गली का मामला है वो जल निकास के लिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी दूरदृष्टि सोच के तहत 7 निश्चय योजना में इसको शामिल किया गया था। अभी 7 निश्चय पार्ट 2 में स्वच्छ गाँव और समृद्ध गाँव का भी समावेश किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के साथ जो हमारा यहाँ पे स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सोक पिट्स का, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का,
ये सारे प्रावधान उसको किए गए हैं, जिसमें हम लोग का जो वेस्ट मैनेजमेंट का है, सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करना, अलग अलग करके रखना और डस्टबिन के माध्यम से वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट बनाने का, और जो हमारा कचरा होता है उसको किस प्रकार से प्रोसेसिंग कर सकें एक जगह से, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना करके। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रक्रिया की जा रही है। ये गांव इस वर्ष के लिए अभी चयनित नहीं है, हम लोग उसका भी स्कोप देख रहे हैं। जिस प्रकार के लोगों ने यहाँ पे मांग रखी है कि वो भी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम लोग समायोजित कर पाएंगे तो इस पंचायत को उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसकी रिपोर्ट आगे कैसे मतलब होगा, क्योंकि बहुत सारा कमी जहाँ पाया जाता है, तो कैसे उनका मतलब जिला में हम लोगों ने एक अनुश्रवण कोषांग बनाया है, जो स्कीम्स की जांच करते हैं उसको क्या वो रिकमेंड करते हैं कि किस प्रकार से वो सुधार हो। मुख्य उद्देश्य यही है कि जांच करने के बाद जो त्रुटि पाई जाती है उसको हम लोग ठीक करें, उस समस्या को दूर करें, और वो अनुश्रवण कोषांग जो संबंधित विभाग है जिससे संबंधित मामला होता है उसको वहाँ भेजा जाता है, और भेज करके ये प्रयास किया जाता है कि वो जो भी जांच में तथ्य सामने आए हैं, जो कमियां सामने आई हैं, उसका सुधार हो, और उसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी यही मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। राज्य सरकार के स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिवालय जो है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि जांच सभी पंचायत स्तर पे, सरकार पंचायत स्तर पर पहुँच करके योजनाओं के क्रियान्वयन को देखना चाहती है, उसे व्यवस्था को आगे रखना चाहती है। आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ समस्या आई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे, और बहुत सारी समस्या अभी भी सभी पंचायतों में बनी हुई है। जहाँ 40 बच्चे रहना चाहिए वहाँ 10, 12, 15 या 5 रहते हैं, तो फिर उनको कैसे सुधारा जाए? नहीं, निश्चित रूप से ये जांच करने के बाद जो कमियां आती हैं इसके संदर्भ में हम लोग जागरूक भी करते हैं। जन जागरूकता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। साथ में जो संबंधित विभाग हैं जिनको मॉनिटरिंग करना है, निगरानी करना है, आंगनबाड़ी सेंटर्स की बात करें तो सुपरवाइजर से लेकर CDPO तक और DPY से DS तक निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो केंद्र पर जाकर के देखें, और जहाँ बच्चे अगर कम हैं और हम अधिक बच्चे रख सकते हैं जो सरकार की योजना का लाभ है उस हिसाब से मिले। तकनीकी भी सुधार लगातार हो रहा है कि उपस्थिति वगैरह की भी हम लोग मॉनिटरिंग तकनीकी रूप से कर सकें। हम लोग प्रयासरत हैं कि सिस्टम सुधार। अशोक, मृतक के परिजन ने अभी आपसे मुलाकात भी की है, कोई मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है, वो मुआवजा से संबंधित है। जैसा कि जानकारी है कि इसके लिए प्रस्ताव गया है। मैं संचिका देखूंगा कि किस स्तर पे 2012 का मामला है, किस प्रकार से क्यों लंबित है और किस कारण से भी। सर, एक जमीनी विवाद को लेकर सवाल है। जब आप दरभंगा आए को बहुत ही प्राथमिकता से लेते हैं, सरकार बहुत संवेदनशील है, और इसी कड़ी में शनिवार के दिन थाना स्तर से, अंचल स्तर से लगातार बैठकें होती हैं और प्रयास होता है कि उस स्तर से उसका समाधान हो जाए। जहां कहीं भी मामले थाना और अंचल स्तर से नहीं होते हैं तो भूमि विवाद के मामले को अनुमंडल स्तर पर निपटारा किया जाता है। महीने में एक बार SP और DM भी बैठते हैं और भूमि विवाद के मामले का निपटारा करते हैं। जहां आवश्यक होता है वहां पे दंड प्रक्रिया संहिता की निरोधात्मक कार्रवाई भी होती है। आवश्यकता अनुसार 107, 144, 147 CRPC के तहत वो कार्य करते हैं। 145, 146 की भी कई बार जरूरत पड़ती है CRPC के। ये सारे एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में पावर नहीं थे, तो अनुमंडल कोर्ट के माध्यम से भी निपटारा होता है। इसके अतिरिक्त शुक्रवार के दिन हम लोग जन शिकायत को भी, जो लोगों की समस्या है वो मिल करके भी DM के पास बात रखते हैं। जो संबंधित जिनसे मामला रहता है उनको हम लोग निर्देश करते हैं कि समाधान कराएं। अतिक्रमण अभी सभी जगहों पर प्रखंड में हट रहा है, तो क्या मतलब आपके द्वारा क्या निर्देश है सर? बिल्कुल, सार्वजनिक जो भूमि है उसका अतिक्रमण हर दृष्टिकोण से गलत है। आप देखेंगे कि सार्वजनिक भूमि सबके हित के लिए होती है। वो रास्ता हो सकता है, वो आपका तालाब पोखर हो सकता है, या आपके सार्वजनिक आयोजन के लिए एक सार्वजनिक भूमि हो सकती है। हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जहाँ भी इस प्रकार का अतिक्रमण है, लोग संवेदनशील हों, वो इस प्रकार का अतिक्रमण करने से बचें। फिर भी अगर अतिक्रमण हो जाता है तो लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत उसको हटाया जाए, क्योंकि अगर ये अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले समय में रहना मुश्किल हो जाएगा। लोगों के आने जाने का मार्ग बाधित हो जाएगा, लोग सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि हमारा जल स्रोत है, जल जीवन हरियाली मिशन प्रारंभ किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब अपने टाइप में ये देश का सबसे विस्तृत और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हरियाली को, तालाब पोखर के जीर्णोद्धार को, से अतिक्रमण मुक्त बनाने को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को, कई सारे पहलू हैं, अवयव हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और प्रकृति की और जो पर्यावरण की समस्या है, जलवायु परिवर्तन से जो समस्या है, उससे समाधान का यही विकल्प है। अगर हमें जागरूक होना होगा, अपने जीवन शैली को बदलना होगा, अपने प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा करनी होगी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। आप अपने घर पर आज यहाँ DM जो राजीव रोशन है वो यहाँ पर आए थे और उनका पाग और चादर के साथ सम्मानित किए हैं। क्या देखिए, आज जो है सो DM साहब का बुधवारी जांच था हमारे पंचायत में, और ख़ास तौर से बलहा का उनका प्रोग्राम था। यह जानकारी हमको मिलते ही हमने सोचा कि मेरे गांव आ रहे हैं माननीय हमारे DM साहब, तो हम जाकर के जो है सो हम भी थोड़ा सा हाजिरी दे देते हैं। चूँकि एक कमेटी है बिहार सरकार की, इनके स्तर पर
जिसके ये चेयरमैन हैं और हम उस कमेटी के मेंबर हैं। तो इन द सेंस कि हम एक दूसरे के कलीग हैं, इस सेंस में हमने आग्रह किया कि सर हमारे गांव में आपने अच्छा से निरीक्षण किया है, आंगनबाड़ी को भी देखा, आप स्कूल को भी देखा, जल नल को भी देखा और पौधा भी आपने लगाया है, मुखिया जी आपको आंवला का पौधा भी जो है सो प्रेजेंट किए हैं। हमारा आग्रह है कि हमारे दरवाजे 2 मिनट के लिए चलते। मिथिला का जो परंपरा है, हम जनप्रतिनिधि भी रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपकी कमेटी के हम मेंबर हैं। इस नाते हमारी इच्छा है कि हम आपका मिथिला का जो परंपरा है, पाग और चादर का और फूल माला का, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत शॉर्टली उन्होंने स्वागत को स्वीकार किया। इसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं और ख़ास तौर से हमको लगा कि एक बड़े पदाधिकारी होकर के भी जिला के बावजूद इतने शालीन हैं, इतने क्रिएटिव हैं, इन्होंने कुछ चीज़ों में सुझाव भी दिया है, स्कूल के अंदर भी कुछ सवाल भी गांव के लोगों से किए हैं और पीडीएस सेंटर को भी देखा है। तो ओवरऑल हमको लगा कि गरीब के लिए भी और सरकार के पॉलिसी को धरातल पर उतारने के लिए भी जिस शिद्दत से ये ग्राउंड तक आए हैं, बड़ा अच्छा लगा हमको। शानदार वो ले लीजिएगा ना साहब से, स्कूल बाबू शिवानी पूछ के सब बोल देंगे। रिपोर्ट आपको आता है कुछ नहीं? 5 का 5 का 10 या 15 5 का 20 नहीं आधा क्लास टीचर को बोला किसी के पास है? अरे वाह, बहुत अच्छा। आपने खरीद लिया किताब? सब लोग अपना मम्मी पापा को कह के किताब खरीदेंगे, ठीक है? किताब रहेगा तब तो घर में पढ़ेंगे, किताब पढ़ने में बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा, लगा लीजिए, चलते समय लगा। मेहनत करना आगे चल करके अभ्यास करवाइए। कितना डरना नहीं, ऐसे ही देखते हैं। सही कॉलेज बहुत अच्छा, हम देख रहे थे सारे बच्चे पढ़ रहे थे। पढ़ाना कब से सीखे? क्लास में, ठीक है, लेकिन एक ही बच्चे से नहीं, जैसे बदल बदल के करेंगे तो सब सीखे। पढ़ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे बट देख इधर थे, बदल बदल के करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं हमको सीखना है, अगले दिन हम करेंगे, हम टीचर बनेंगे। ये भी तो बहुत अच्छा टीचर का काम कर सकते हैं। क्या टीचर बनना है? बड़ा होके क्या बनना है बताइए? हाँ, आप लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक, बहुत। ये तो साफ सफाई बहुत मेंटेन नहीं लग रहा है पूरा सही। आज तो आप किए हैं प्रयास, पानी इसमें लग रहा है, इसमें डालता डलवा के मध्याह्न भोजन वाला रजिस्टर में खिला देंगे। क्लास 1 के है, निकालना आ गया है। आप मैथ टीचर हैं? मत कीजिए ना यार, खींचिए, हटिए। 10
जीत लीजिए हट लीजिए। टू 2025 का स्क्वायर रूट निकालो। सीखना है, नहीं होगा सीख लेना। स्क्वायर रूट आता है, क्या नाम है अपना? बैठ जाइए, सब लोग खड़ा मत रहिए, बैठ खड़ा रहिए। ऐसे ही सीखना है, तो हम टेस्ट लेने थोड़ी आए, हम ऐसे ही आप लोगों से मिलने आए हो। क्लास में बस बात करेंगे कुछ। क्या हुआ पेपर में सर, क्या मेरा भी लिखे हाँ वो है, वो तो सर को देने के सर, कुछ गरीब आदमी के दे दिए, हम विकलांग, हम कहाँ जाएंगे? कि मुआवजा वाला ना लाए, आवेदन लाए, कागज लाए सर। अब क्या में लिखे, हमको प्रहलाद देता है, उधर उधर जाओ, उधर 2012 वाला ना। हाँ 2012 वाला है, कुछ नहीं दिया। इधर भी मंग भेजे 3 करोड़ के माल लेना रहता, हमारा बच्चा के हथियार कर दिया। सरकार से उसे मिलना है, हम लोग गृह विभाग को लिखेंगे। पंचायत में डीएम सब आए थे, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हुआ? हमारे यहाँ स्कूल और आंगनबाड़ी। कौन सा स्कूल? स्कूल उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बलहा। हाँ, उसके बाद जो वहाँ है पर ना, क्या किए? वहाँ पर बच्चों से कुछ सवाल जवाब किए। उसके बाद उनके पाठ्यक्रम के बारे में पूछे, स्कूल का जो रजिस्टर वगैरह है सब देखे। उसके बाद बच्चों को खाने उने का जो है सो कैसा क्या है वो सब चेक किए। रसोईया से भी पूछे ना? जी, कलेक्टर साहब खुद रसोईया से पूछे भी ना? रसोईया से भी पूछे हैं, और मुखिया की तरफ से कलेक्टर साहब को 2-3 पेड़ दिए हैं, जिसमें 2 पेड़ वहाँ स्कूल प्रांगण में लगाया गया है और 1 पेड़ उनको उपहार स्वरूप। उपहार कौन सा पेड़ दिए हैं? आंवला का पेड़ दिया हूँ। अच्छा। और वहाँ जो है ग्राउंड में एक आम का पेड़ और एक अर्जुन का पेड़ लगवाया है। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप पासवान, मुखिया मल्हीपट्टी दक्षिण। का है पौधा अर्जुन। तो पानी भी रहने से भी जी हो जाता है। पानी सर को दीजिए, जग में पानी दीजिए सर के हाथ में। पानी भेज लो। ये आम लिए है सर को आंवला का पौधा जो सर अपने कैंपस में हवा से कैंपस में ट्रेडिशनल तरीका हम लोग करते हैं। ठीक है, एक है पहला काम क्या होता है, बोल्ट निकाल के दिखाई। अपडेट लिखे हुए हैं? नहीं, बताइए क्या चाहिए? ये NSPHH है, 10 कुंटल 67 गेहूँ PHS। नहीं आपका व्यापार परिचय डीलर आते हैं, दे रहे हैं ना सब लोगों को। गेहूँ ठीक है, बस थोड़ा बहुत चावल
जी चाहता है कि वॉश मशीन काम कर रहा है, अब नहीं काम कर रहा है। 12 बजे से और ये वजन वाला भी पंखा लगाते हैं 8 से लेकर ज़्यादा बुढ़ापा हो जाएगा, नहीं काम उनका और दोनों नहीं काम करता है, उसके बावजूद तब कोई उपभोक्ता आसपास के आपके नहीं आपका व्यापार परिचय डीलर आते हैं, दे रहे हैं ना सब लोगों को। गेहूँ ठीक है, बस थोड़ा बहुत चावल जी चाहता है कि वॉश मशीन काम कर रहा है, अब नहीं काम कर रहा है। 12 बजे से और ये वजन वाला भी पंखा लगाते हैं 8 से लेकर ज़्यादा बुढ़ापा हो जाएगा, नहीं काम उनका और दोनों नहीं काम करता है, उसके बावजूद तब कोई उपभोक्ता आसपास के आपके समय से हर महीना मिलता है, कितना मिलता है? कितना? थोड़ा जोर से बोलिए, आप कहाँ हैं डीलर साहब? बोलिए ना महीना अगला महीना से कितने मिले? 1 किलो गेहूँ और चावल कितने मिले? 4 किलो कितने? अब PMG 5 तो 2 kg गेहूँ है। नहीं सर, एक अप्रैल में सर 2 महीना से 1 किलो हो गया, 2 महीना से। बीच में ये हुआ था कि 5 kg जो गरीब कल्याण वाला है उसे चावल मिलेगा, और इधर वाला जो है वो 3 और 2 जैसे मिलता है, नहीं मिला, 4 कर दिया। और ये मई में मिला वैसे ही, अब फिर जून से कर दिया 1 kg, जून से कर दिया। गेहूँ कम मिल रहा है 1 kg। कितना पैसा लेते हैं उसके लिए? हाँ प्रणाम। ये अभी कितना अनाज दे रहे हैं NFSA में? कितना गेहूँ कितना चावल? नहीं, गरीब कल्याण में 5 kg होगा, फूड सिक्योरिटी में बताइए। 4 1 है कि 3 2 है? फिर बदल दिया, बीच में तो 3 2 की चिट्ठी आई। मतलब गेहूँ अब 9 kg चावल हो जाएगा, दोनों मिला के 1 kg गेहूँ होगा। क्या रेट, कितना पैसा लगता है? 2 रुपये हाँ, ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं कि आप लोग भी डीलर के यहीं से लेते हैं? आपके डीलर अलग है? क्या डीलर का नाम है? गुड आफ्टरनून, गाजी बोल रहे हैं जी, बताइए जी। अंदर सही बात। प्रदीप के सादे एगो ने कहियो ड्रेस देलकै है, आ ने आंगनबाड़ी ने बाल बच्चा के जाए है, ने कुछ दे है, ने इसको दाना यहाँ पर मिले 40 किलो दाना दे है, 10 किलो कमी दे है। किस वार्ड में है आप? 10 में। 10 नंबर वार्ड में हाँ, है। 10 गाँव कौन सा है ये? बलहा। किससे कंप्लेन करने के लिए खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पर दाना ने, अरे यहाँ जो खड़े हैं किससे कंप्लेन करने के लिए खड़े हैं? स्कूल ने बच्चा के कहियो ने खड़े हैं। स्कूल ने बच्चा के। क्या नाम हुआ आपका? हमार क्या मांग करते हैं? स्कूल ने अरे जिसको बोल कितना पैसा मिला है इसमें? 3 बार मिला है, 1,20,000। बहुत बढ़िया सवाल। बच्चे लोग के गर्मी नहीं लगता है, मोदी सरकार दे रहा है, नीचे खा रहा है सब। मोदी सरकार क्या के साधन, आप क्या अब कौन सी के इंक्वायरी में आई है? क्या नाम है?
नाम छोड़िए ना, अपना देखिए ना जो चीज का। हाँ आगे है, निकले लगे तो यहाँ पर मुसोरी टोला। ये सड़क बना है प्रधानमंत्री योजना से, मुख्यमंत्री वाला। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये यहाँ से चला के घरेलू क्रॉसिंग करके और ये चला जाता है। सर हुआ है अभी एक राउंड खरंजा करके तब न चलने लगा। जी इसमें एक बहुत बड़ा गांव के फायदा हो जाएगा। गांव से लोग आ जाएंगे बसने के लिए, जमीन रखते हुए भी लोग अंदर में। जी बोल रहे हैं। ये डाउन था, ये सब मिट्टी पड़ा है, यहाँ से गांव के अंदर तक जो है गया है। लगभग ये 400 मीटर। जब तक इस पे सोलिंग नहीं करिएगा, इसमें सर अभी मनरेगा में ये दिया गया। ये वहाँ उधर से निकल, उसके लिए कुछ फीस भी लेते हैं? महीना में कोई चार्ज नहीं लेते हैं? उसमें आपने हाँ हमको लगा कि मीटिंग में हमारी मुलाकात इधर आया था सर। हम 3 बार जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। यहाँ पे उनको तो सर फोर्स भी फोर्स से आ रहा है। घर में पानी आता है? क्या बार आता है? इसी वार्ड में घर है? 3 बार आता है। बगल में मंदिर चल रहा है पाइप वाइप में डैमेज में ठीक है। आप ही वार्ड मेंबर हैं? सचिव वार्ड सचिव। चुनाव हो गया, प्रभार ट्रांसफर हो गया। ये पानी बहुत अच्छा है। चार्ज देते हैं पानी का? नहीं सर अभी तक तो नहीं दिए। तो चार्ज का भी प्रोफाइल नहीं तो बाद में मेंटेन कैसे होगा? आप लोगों का इसी वार्ड में घर है? बगल में टंकी में रहता है, उससे लोगों को मिलते रहता है कि पानी मिलता है आप लोगों को समय से? कम है आपको सर नल जल बगल में पीछे वाला जो है वो दे दीजिए। रसोईया लोगों को पेमेंट मिलता है समय से? बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 में भी स्कूल है, बहुत जर्जर हालत है। बाहर में बच्चा लोग बाहर का थोड़ा इसको मनरेगा में क्या हुआ है? पेमेंट नहीं मिलता है? कितने लोग हैं आप लोग? मास्टर साहब नहीं मिलता। जून में और मार्च में देखा है 2 महीना नहीं मिलता, 10 महीना का मिलता है। नौकरी जो है मिला हुआ है ये मई तक का मिला हुआ है। मई तक का मिला, जून और जुलाई नहीं मिलता? नहीं तो मार्च और जून में मिलता। क्यों? 10 ही महीना चलता परियोजना में शाही से। तो गर्मी छुट्टी के लिए 1 महीना समझ में आता है। 2 महीना के मिलता है, 10 ही महीने का मिलता है साल में। कितना महीना देते हैं? 15